घर का इंटीरियर कराते में अगर ये गलतियां कर दी तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। 2022, 2023 और 2024 भी जाने वाला है। पुराने टाइप के इंटीरियर के चक्कर में ना पड़ो। ये वीडियो पूरा देख लो, खुद समझ जाओगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं अपने बाथरूम की वॉल पे कौन से टाइल्स लगाने चाहिए। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा बाथरूम की वॉल पे वही फूल पत्ती डिजाइन वाले टाइल्स लगे होते हैं। अब इनका टाइम नहीं है, इनको भूल के भी ना लगवाएं। आपको एक कलर के सिंपल टाइल्स लगवाने हैं अपने वॉल पे। सिंपल टाइल्स का मतलब ये नहीं है कि आप व्हाइट कलर के ही टाइल्स लगवा लोगे। सिंपल टाइल्स का मतलब ये होता है एक कलर के टाइल्स लगवाओ फूल पत्ती वाले डिजाइन का। अब टाइम नहीं है। अब बहुत टाइम से आपने देखा होगा या फिर नहीं भी देखा होगा, बाथरूम में टाइल्स के अलावा कंक्रीट लाइन प्लास्टर डिजाइन भी चल रहा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसका ट्रेंड भी बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें बाथरूम के फ्लोर टाइल्स की, फ्लोर टाइल्स पे ज्यादातर 1x1 का टाइल्स लगवाते हैं, उसको नहीं लगवाना चाहिए। आपको हमेशा बड़े टाइल्स लगवाने चाहिए, जैसे 2x2। जितने कम जॉइंट होंगे हमारे फ्लोर में उतना ही अच्छा है। 2x2 के टाइल्स लगवाओ, वो भी मैट फिनिश में। ये तो आप सब जानते ही हो। सबसे ज्यादा सीलन अगर कहीं से आती है तो बाथरूम की दीवार से और बाथरूम के फ्लोर से आती है। वहीं से सबसे ज्यादा सीलन हमारे घर में आती है। जब भी आप बाथरूम के वॉल में टाइल्स लगवाओ या फिर आप फ्लोर में टाइल्स लगवाओ तो टाइल्स के गैप में इपॉक्सी जरूर फिल करवाना चाहिए। इपॉक्सी से बहुत ज्यादा फायदे हैं। एक तो वो फुल्ली वाटरप्रूफ होता है, कलर उसका डल नहीं पड़ता है और ये निकलती भी नहीं है। अगर आपने व्हाइट सीमेंट या ब्लैक सीमेंट फिल करा दी अपने टाइल्स के गैप में तो व्हाइट सीमेंट में कुछ टाइम बाद वो पीला पड़ने लगता है, क्रैक्स आ जाते हैं और उखड़ने लगती है। वहीं से पानी हमारा जाता है और सीलन आने लगती है हमारे बेडरूम में और घर के और दीवारों में। अब चलते हैं किचन की तरफ। बहुत सी जगह आपने देखा होगा किचन में या तो चिमनी लगी होती है या फिर चिमनी नहीं लगी होती है तो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। और यही बड़ी गलती हमारी होती है। आपके किचन में अगर चिमनी लगी हुई है या फिर नहीं लगी हुई है, एग्जॉस्ट फैन मस्ट है। एग्जॉस्ट फैन जरूर लगा होना चाहिए। अगर आपके घर में चिमनी लगी हुई है तो 90 से 95% ही आपका जो धुआं होता है वो चिमनी बाहर फेंक पाता है। तो बेस्ट है कि दोनों चीजें लगी होनी चाहिए हमारे किचन में, जब भी हमारा घर का किचन जो होगा वो मेंटेनेंस फ्री होगा। अगर आपने किचन में चिमनी नहीं लगवाई तो जितना भी धुआं होता है हमारे किचन का वो हमारे कबर्ड में चिपक जाएगा, हमारी विंडो में चिपक जाएगा या हमारी सीलिंग या वॉल में चिपक जाएगा और बहुत ज्यादा मुश्किल होता है उसको क्लीन करना। तो इस बात का ध्यान आपको जरूर देना है। किचन में हमें दोनों चीज लगवानी है, चिमनी भी लगवानी है और आपका एग्जॉस्ट फैन भी लगवाना है। किचन में सबसे बड़ा रोल जो होता है वो होता है हमारे काउंटर टॉप पर। काउंटर टॉप पे ही सबसे ज्यादा निशान होते हैं, चाहे वो हमारे मसालों के हों, चाहे धुएं के हों या फिर हमारे स्क्रैचेस हों। तो ज्यादातर आपने देखा होगा ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगा होता है हमारे किचन के काउंटर टॉप पे। अब उसका टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा ओल्ड हो गया है। या तो आप क्वार्ट्ज लगवाओ, नैनो वाइट लगवाओ। अगर आप ग्रेनाइट लगवाना भी चाहते हो तो बहुत ज्यादा अपडेटेड कलर मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई भी कलर चॉइस कर सकते हो। जितने अच्छे हमारे लुक वाइज डोर होंगे घर के उतना ही लुक अच्छा आता है हमारे घर का। सबसे पहली बात, पिलाई विद लेमिनेट के जो डोर आते हैं उनको अब कभी नहीं लगवाना है। लेमिनेट वाले डोर देखने में बहुत गंदे लगते हैं, लुक अच्छा आता ही नहीं है। हमें करना क्या है, अगर हम अपने घर की दीवारों का लाइट कलर ले रहे हैं तो हमें जो घर के डोर होंगे उनको डार्क कलर का लेना है। डार्क कलर का कैसे लेना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। डार्क कलर में आपके डार्क ग्रे हो गया, येलो हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, इस टाइप के आपको डोर लगवाने हैं अपने घर में। याद रहे, वॉल जो हमारे कलर होंगे यानी घर का जो पेंट कलर होगा वो हमारे लाइट कलर्स होंगे और डोर का जो कलर होगा वो डार्क कलर होगा। पर इसका मतलब ये नहीं है खाली आपने बोर्ड लगवाया और उस पर पेंट करा दिया। अब आप वीडियो में देखो, पेंट करने से पहले भी आप मॉडलिंग या और किसी भी चीज की सहायता से, जैसे कि वीडियो में देख रहे हो, उसको डिजाइन करने के बाद पेंट करा सकते हो। अगर आप पेंट करना नहीं चाहते, इतना झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली WPC डोर लो मार्केट से। बहुत अच्छे कलर्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। बहुत से ब्रांड ऐसे हैं यानी कंपनियां ऐसी हैं जो आपके डिजाइन के अकॉर्डिंग ही आपको बना के दे देंगे WPC डोर। WPC डोर जब भी लो एक बात का ध्यान दो, 7
750 डेंसिटी ऊपर होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ना ही इसमें दीमक का डर होता है, ना ही इसमें सीलन का डर होता है। बस आप डायरेक्ट फैक्ट्री से लेके आओ और अपने घर में इंस्टॉल करा दो। अब बात करते हैं हम फॉल सीलिंग की। फॉल सीलिंग आप पीओपी की करा रहे हो, फॉल सीलिंग आप जिप्सम बोर्ड की करा रहे हो, फॉल सीलिंग आप पीवीसी पैनल की करा रहे हो। अब इन टाइप का सीलिंग का टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं है ये सीलिंग। आपको कराना क्या है, पैसे भी बचाने हैं और लुक भी अच्छा आना चाहिए। आपको सिंपली लेंटर पे पीओपी वाला प्लास्टर करा देना है। पीओपी वाले प्लास्टर की फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त आती है और उसमें आपको प्रोफाइल लाइट लगा देनी है। प्रोफाइल लाइट कैसे लगती है, आपके प्लास्टर यानी जो लेंटर है उसमें झिर्री काट के प्रोफाइल लाइट इंस्टॉल हो जाती हैं। पर फिर भी अगर आपको फॉल सीलिंग करानी है तो सिंपली यानी प्लेन कलर की फॉल सीलिंग कराओ और उसमें प्रोफाइल लाइट लगवा दो, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। इसमें आपका पैसा भी सेव होगा और लुक वाइज अच्छी भी होंगी। आपने बहुत ज्यादा देखा होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, फॉल सीलिंग में 4-5 कलर के कलर करा देते हैं जो देखने में बहुत ही अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत पुराना ट्रेंड है, बहुत बेकार लगते हैं। इन कलरों को कभी मत कराओ। जब भी फॉल सीलिंग में आप कलर कराओ, एक कलर का ही पेंट कराना चाहिए हमेशा। चाहे हमारा बेडरूम हो या लिविंग रूम हो, उसकी फोकस वॉल जो होती है उस पर ही डिपेंड करता है कि हमारे लिविंग रूम का और बेडरूम का लुक कितना अच्छा आ रहा है। एक बात का आपको ध्यान देना है, बेडरूम में आपने ज्यादातर देखा होगा स्मॉल आर्ट या फिर फ्रेम के छोटे छोटे आर्ट अपने वॉल पे लगवा देते हैं। ये देखने में बहुत गंदे लगते हैं, इनको आपको कभी भी नहीं लगवाना है। अगर आपको आर्ट लगवाना है अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में, तो आपको एक बिग साइज का आर्ट लगवाना है, वही काफी है हमारी वॉल के लिए। नेक्स्ट है हमारा लाइट स्विचेस। अगर आपके घर में इस टाइप के स्विचेस लगे हुए हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो और घर का आप रेनोवेशन करवा रहे हो, तो इन टाइप के जो स्विच लगे हुए हैं इनको निकलवा दो। या फिर आप नया घर बनवा रहे हो तो इस टाइप के स्विचेस आपको नहीं लगवाने हैं। मॉडर्न स्विच अब मार्केट में अवेलेबल हैं, रेट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस टाइप के स्विचेस अपने घर में लगवाओ, लुक वाइज बहुत शानदार लगते हैं और इनकी लाइफ भी बहुत अच्छी होती है। जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो सब इन स्विचेस, मॉडर्न स्विचेस को बना रहे हैं। अच्छे से अच्छा ब्रांड परचेज करो। अगर आपने इन स्विचों को अपने घर पे यूज किया तो लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। 4-5 साल से आपने भी देखा होगा पीवीसी वॉल पैनल का ट्रेंडिंग इतना ज्यादा है कि हर घर में एक दीवार आपको पीवीसी पैनल की मिली जाएगी। पर ये इंटीरियर का एक पार्ट नहीं मानता हूं मैं इसको। क्यों नहीं मानता हूं कि इसमें जॉइंट बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और लुक वाइज भी अच्छे नहीं लगते। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो, इस पैनल में फूल पत्तियों के डिज़ाइन हैं, ये लुक वाइज बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपके सीलन नहीं है दीवार पे तो कभी भी भूल के आपको पीवीसी पैनल नहीं लगवाने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग पेंट में ही इतने डिजाइन होते हैं कि आप उनको करा सकते हो, लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। अनगिनत डिजाइन आते हैं पेंट में, अगर आपको इन्होंने अच्छे से करा लिया तो आपका लुक भी लग्जरी लगता है आपकी दीवारों का। ज्यादातर आपने भी देखा होगा कर्टन जितने भी घरों में लगे होते हैं आपके विंडो या फिर डोर के ऊपर से ही लगा देते हैं, जो देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। और ये बात अपने इंटीरियर डिजाइन के हर वीडियो में मैं आपको बोलता भी हूं। जब भी आप फॉल सीलिंग कराएं तो याद रखें फॉल सीलिंग वाले को आप कर्टन रैक्स ला के दे दें, वो आपकी सीलिंग में इंस्टॉल कर देगा। जब भी आप सीलिंग कराएं तो इस बात का ध्यान दें, अगर आपने इस तरीके से कर्टन्स लगवाए अपने घर में तो लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। और याद रखें फूल पत्ती वाला डिजाइन के कर्टन्स ना लें, सिंपली एक कलर के कर्टन्स लें, लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं। किचन में एक गलती हम ज्यादातर लोग करते हैं कि अपने जो सेल्फ होती हैं उनको ओपन रख देते हैं। अगर आपने ओपन रखी तो उसमें डस्ट डेली जाएगा, उनको डेली आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। ओपन सेल्फ आपको नहीं रखनी है, उसको कवर्ड जरूर करा देना है। और याद रखें आपका जो किचन का फर्नीचर होगा आपको फुल बनवाना है, यानी आपको सीलिंग तक बनवाना है। जितना ओपन स्पेस होगा उतना ही उसे मेंटेन करना मुश्किल होगा आपके किचन को। एक बात का ध्यान और भी दें, अगर आप किचन के जो शटर होते हैं उसमें गिलास यूज कर रहे हैं तो ध्यान दें प्लेन गिलास आपको कभी भी यूज नहीं करने हैं। प्लेन गिलास में होता क्या है कि आपके हैंड के निशान उस पर देखने को मिल जाते हैं, दूर से ही पता चल जाते हैं कि इस पे निशान है। तो ध्यान दें जब भी आप अपने किचन के शटर पे गिलास यूज कर रहे हो तो पैटर्न वाले गिलास आते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख
देख रहे हो, इस टाइप के आप गिलास यूज करो। एक तो लुक वाइज बहुत अच्छे लगते हैं और इस पे निशान भी नजर नहीं आते आपके हैंड के। जब भी आप अपने किचन में सिंक लगवाएं, एक बात का ध्यान दें, अंडर माउंटेन सिंक लगवाना चाहिए। उससे फायदा ये है कि आपके किचन में लीकेज नहीं होता और लुक वाइज भी अच्छी लगती है अंडर माउंटेन सिंक। जब भी आप सिंक लें, एक बात का ध्यान जरूर दें, 304 की सिंक हमें लेनी है। 304 ग्रेड की अगर आप सिंक लोगे, ना ही उसमें अच्छे आपकी जंग आती है, ना ही उसमें निशान पड़ते हैं। तो जब भी सिंक लें, चाहे आप सिंगल बाउल की लें या फिर आप डबल बाउल की लें, याद रखें 304 की ग्रेड की ही सिंक लेनी है अपने किचन के लिए। किचन बनवाते में एक बात का ध्यान हमें जरूर देना है, शटर में हमें क्या यूज करना चाहिए, हमें सिर्फ लैमिनेट यूज करना चाहिए और लैमिनेट हमें लेनी चाहिए ग्लॉसी वाली। ग्लॉसी से फायदा ये होता है, अगर उस पे दाग धब्बे पड़ भी गए तो आराम से आप उन्हें साफ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जब भी आप बाहर के लिए यानी शटर के लिए, आपके फ्रंट के लिए लैमिनेट ले रहे हो, तो 1 mm की शटर के लिए हमें लैमिनेट लेना चाहिए। किचन बनवाते में एक गलती हम और कर देते हैं, जब भी आरओ लगवाते हैं किचन बनवाते में, तो हम आरओ जो है गलत परचेज कर लेते हैं। वो कैसे गलत परचेज कर लेते हैं कि हमें किचन का जो आरओ होता है वो वॉल पे हैंग करा देते हैं, उससे हमारा किचन का स्पेस भी गिर जाता है और लुक वाइज वो अच्छा भी नहीं लगता। जब भी आप आरओ लो तो ध्यान रखो, अंडर सिंक आरओ अब मार्केट में अवेलेबल हैं, उससे आपका स्पेस भी कवर नहीं होता और आपका सिंक दिखता भी नहीं है और दिखने में भी अच्छा लगता है आपका किचन, जब आपके वॉल पे कोई भी चीज हैंग नहीं होगी। जब भी आप आरओ को इंस्टॉल कराओ, एक बात का ध्यान दो, आरओ का टोटी ये जो नल जो होता है उसे हमें सिंक में ही माउंट कर देना चाहिए। उससे फायदा ये है, कभी भी पानी अगर गिरा तो सिंक में जाएगा और उससे फायदा ये भी है कि जितने भी एक्स्ट्रा पाइप या वायर होते हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे हमारे किचन में। अगर आपको अपने किचन का लुक अच्छा देना है तो कभी भूल के भी एसएस के बास्केट हमें यूज नहीं करने हैं। एसएस के बास्केट का अब टाइम नहीं है, उससे बेस्ट है कि आप टेंडम बॉक्स यूज करो। टेंडम बॉक्स दिखने में बहुत जबरदस्त लगते हैं, लग्जरी लुक देते हैं और पैसों में भी ज्यादा अंतर नहीं आता है। तो याद रखें, जब भी आप अपने घर का किचन बनवाएं तो एसएस के बास्केट हमें यूज नहीं करने हैं, हमें यूज करने हैं टेंडम बॉक्स के बास्केट। इसका लुक बहुत जानदार आता है, अच्छी कंपनी के यूज करो। एक कॉमन बड़ी गलती हम ये करते हैं, जब भी घर का इंटीरियर करवाते हैं तो हम जो शू रैक होता है उसको ओपन ऐसे ही छोड़ देते हैं, जो देखने में बहुत ही गंदा लगता है। जब भी आप शू रैक बनवाओ उसको फुल कवर्ड करो और फुल कवर्ड करने के बाद एक बात का ध्यान रहना है आपको, उसमें एक स्टूल भी इंस्टॉल जरूर करा दो। उससे फायदा यह है, जब भी आप शू अपने पैरों में पहनोगे उस पर बैठ के आराम से आप पहन सकते हो। इस बात का ध्यान आपको जरूर देना है। अब हम मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो अगर आपने सही से करा लिया अपने घर में, पूरा लुक 80% लुक उसी पर डिपेंड होता है, वो है हमारा फ्लोर। फ्लोर में हमें क्या लगाना चाहिए, फ्लोर में हमें कभी भी भूल के एक चीज नहीं करवानी है कि स्मॉल टाइल्स नहीं लगवाने हैं, उसका ट्रेंड नहीं है। बिग साइज के टाइल्स लगवाने हैं। और टाइल्स कौन से लेने हैं, हमें लेने हैं पेपर जॉइंट वाले टाइल्स। पेपर जॉइंट वाले टाइल्स का फायदा ये होता है, दो टाइल्स के गैप का जो जॉइंट होता है वो नजर नहीं आता है और फ्लोर में जितने कम जॉइंट नजर आएंगे उतनी ही खूबसूरत हमारी फ्लोरिंग होगी। टाइल्स हमें एडेसिव से लगवाने हैं हमेशा। अगर बड़े टाइल्स आप लगवा रहे हो, और हमें बड़े टाइल्स ही लगवाने चाहिए, चाहे आप किसी भी कंपनी के ले रहे हो। अगर आपको अपना घर मेंटेनेंस फ्री करना है तो आपको कभी भी डार्क कलर के आपको टाइल्स नहीं लेने हैं। डार्क कलर कौन से हो गए, ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, डार्क ब्लू हो गया। डार्क कलर के अगर आप टाइल लगवाओगे अपने फ्लोर में, उन्हें मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। बेस्ट है कि आप लाइट कलर के टाइल्स लगवाओ अपने फ्लोर में। टाइल्स लगवाते में एक बात का ध्यान आपको जरूर देना है कि जो टाइल्स से ब्लेड कटता है वो ब्लेड हमें डायमंड वाला यूज करना है। डायमंड ब्लेड अच्छा होता है, उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस बात का भी हमें जरूर ध्यान देना है। अब ज्यादातर टाइल का जो लुक चल रहा है वो मार्बल लुक चल रहा है, इटालियन। उसका लुक बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। बाकी आपकी चॉइस है कि आप किस टाइप के टाइल्स अपने घर के लिए लेना चाहते हो। अगर हम बात करें वॉल पेंट की, वॉल पेंट में अब आपको डार्क कलर लेने की जरूरत नहीं है। एक तो डार्क कलर से हमारा रूम, लिविंग रूम छोटा छोटा लगता है।
आपको लाइट कलर यूज करने हैं अपने घर के लिए। एक तो उसमें कॉस्ट कम लग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है घर के इंटीरियर से रिलेटेड तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप भी हमें वहां फॉलो करके एसएमएस डायरेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर ओपन कर लें ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।